हेलो बच्चों। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 8 जो कि आपका हेलो अल्केन्स और हेलो एरेन्स का है। तो आप लोग को ये लेक्चर बताने से पहले प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, उसमें हम लोग SN2 रिएक्शन के बारे में जानकारी दे चुके हैं। तो इस लेक्चर में वही हम लोग SN2 रिएक्शन फर्दर चलेगा। तो चलिए इस लेक्चर में आप लोग बने हुए रहिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग को नवरात्रि का ढेर सारी शुभकामनाएँ बच्चों। खुश रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। तो चलिए इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए स्लाइड पे अपने आते हैं बच्चों। चलिए SN2 का आपका स्लाइड आ गया बच्चों, और SN2 में हम लोग देखते हैं प्रीवियस लेक्चर का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो SN2 में हम लोग बता रहे थे कि जिसको हम लोग बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यही पढ़ना है हम लोग के बार बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल द्वारा एक ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके और न्यूक्लियोफाइल है आपको वो जाकर अटैच हो जाता है। तो देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन एटम पे अटैक कर रहा है, तो यहाँ से लिविंग ग्रुप हट रहा है और हटने के दौरान एक स्टेज बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों लोग ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में NU जो है जो अटैक करता है तो वो बॉन्ड बनाते रहता है और लिविंग ग्रुप हटते रहता है। तो यहाँ पे पार्शियल चार्ज आपको डेवलप्ड होता है, जिसमें एक तरफ से तो बॉन्ड फॉर्म्ड होता है, जो कि इस तरफ से न्यूक्लियोफाइल जो है वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मतलब बॉन्ड बना रहा है, और इधर से लिविंग ग्रुप हट रहा है इलेक्ट्रॉन लेकर, तो वो अपना इधर से बॉन्ड ब्रोकन का साइन आपको दिख रहा होगा। अब देखिए उसके बीच में लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप जो रहता है सिंगल प्योर बॉन्ड से आपको अटैच्ड रहता है और बिग बॉन्ड्स रहते हैं। बिग बॉन्ड्स कौन होते हैं बच्चों? उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा और उसका जो बॉन्ड लेंथ होगा ज़्यादा होने के कारण वो बॉन्ड बिग बॉन्ड होते हैं। जैसे कि हम लोग जितने भी हैलाइड आयन देखते हैं वो सारे बिग होते हैं। अब देखिए उसके बाद देखिए ट्रांजिशन स्टेट होने के बाद प्रोडक्ट बन रहा है, जिसमें NU जो अटैक कर रहा था वो तो कार्बन से जुड़ जा रहा है। उसके बाद जितने भी यहाँ पे आपको ग्रुप थे वो हाइड्रोजन हो सकते हैं, नहीं तो वो कार्बन हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से बिग बॉन्ड आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे लिविंग ग्रुप जब था तो बिग बॉन्ड था, लेकिन देन आफ्टर दैट प्रोडक्ट अगर बना तो देख रहेंगे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ पे लिविंग ग्रुप जो एनायन के फॉर्म में रिलीज हुआ उसका स्टेबिलिटी अच्छा होना चाहिए। अब देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में देखिए कुछ कुछ आयन है, आपका साइनाइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, ये OPH निगेटिव है, OR निगेटिव है, यहाँ पे मिथाइल आपका है जो कि आयन के फॉर्म में है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि ट्रांजिशन स्टेट बनने से पहले अब सॉल्वेंट में यहाँ पे डिज़ोल्व होता है जो कि रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट में आपका एक ये है रिएक्टेंट और एक न्यूक्लियोफाइल है, एक है सबस्ट्रेट है और एक है आपका न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों मिक्स होता है एक जगह, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट एक मीडियम प्रोवाइड करता है जो कि एक तरफ से आपका एक रहेगा न्यूक्लियोफाइल और दूसरा आपका क्या रहेगा सबस्ट्रेट। तो एक जगह ये मीडियम प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है बच्चों? मीडियम आपका प्रोवाइड करता है सॉल्वेंट। तो ये जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है सॉल्वेंट है और ये आपका है न्यूक्लियोफाइल, ये है सबस्ट्रेट। तो एक जगह ये सॉल्वेंट में जाकर मिक्स होता है, देन आफ्टर दैट ये प्रोडक्ट बन रहे हैं जो कि आपको यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रेट पूछ रहा है, रेट किसका? SN2 का। SN2 रिएक्शन का रेट है। तो देख रहे होंगे आप लोग पिछले स्लाइड में कि देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ग्रुप अटैच्ड है। पिछले लेक्चर में भी हम ये चीज़ डिस्कस किए थे कि देखिए ये सब ग्रुप है जो कि स्टेरिक क्राउडिंग है, जो कि बल्कि ग्रुप रह सकता है। तो जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप रहेगा, न्यूक्लियोफाइल भी रहता है जो कि निगेटिवली चार्ज होता है, ये भी है जो कि इलेक्ट्रॉन इसके पास डेंसिटी ज़्यादा है, इस कारण से बल्कि ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने के कारण यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को ये ग्रुप आने नहीं देगा। इस कारण से आप लोग देखिएगा यहाँ पे जो स्टेरिक क्राउडिंग का होता है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन SN2 का कम होगा। देखिए और लिविंग ग्रुप नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर लिविंग ग्रुप जितना अच्छा ज़्यादा रहेगा, जितना जल्दी यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप हटेगा, यहाँ पे जो अब लिविंग ग्रुप जितना जल्दी हटेगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन आपका फास्ट होगा।
तो ये आपको यहीं पे दिखा रहा है। अब देखिए रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, तो देखिए RF जो होता है, जो आपका सबस्ट्रेट है उसके साथ अगर फ्लोराइड आपका हैलाइड लगा हुआ है तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जो उसके बॉन्ड के जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होते हैं R और F के बीच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस कारण से रेट ऑफ SN2 RF कभी देता ही नहीं है। इस कारण से हमेशा अगर आपको SN2 अगर RF के बारे में बताए तो कभी देता ही नहीं है। तो चलिए बच्चों देखिए आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए जो RF है आपका वो विल नॉट अंडरगोज SN रिएक्शन ना SN1 देता है ना SN2। SN1 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी हम लोग SN2 देखते हैं। तो देखिए उसके बाद है RCl, तो उसका जो होता है बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाता है, इस कारण से बॉन्ड स्ट्रेंथ घटते जाता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा तो जल्दी लीविंग ग्रुप हट जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे लिविंग ग्रुप है तो लिविंग ग्रुप तो हट जाता है। तो लिविंग ग्रुप जितने अच्छा से जल्दी हटेगा उतना जल्दी रिएक्शन होगा। तो यही है रेट ऑफ SN2 है, जो कि जल्दी अच्छा जो लिविंग ग्रुप रहता है वो जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। अब देखिए लिविंग ग्रुप नेचर किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अगर वो लिविंग ग्रुप छोड़ के जाने के बाद जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उसका गेन करेगा उतना ही ज़्यादा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। जैसे कि देखिए लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसका अच्छा होता है? I नेगेटिव का। क्यों I नेगेटिव का होता है? क्योंकि इसका जो चार्ज होता है वो बहुत बड़े एरिया पे, ज़्यादा एरिया पे आपका निगेटिवली चार्ज फैला हुआ रहता है। इस कारण से इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो आपका I नेगेटिव में है वो बहुत कम हो जाता है। इस कारण से जो I नेगेटिव है वो आपका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज़्यादा शो करता है। और इसका बॉन्ड लेंथ भी जो होता है R के साथ और I के साथ, R जो होता है वो 2p होता है और जो I है वो 5p होता है। इस कारण से इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाने के कारण ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है, क्योंकि ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेके हट जाता है। और जो RF होता है, अभी बताएं आप लोग को, जो RF होता है वो जल्दी से लिविंग ग्रुप इसका टेंडेंसी बहुत कम होता है, क्योंकि ये सबसे बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। अब देख लिए हम लोग लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब देखिए SN2 मैकेनिज्म में हम लोग देख लेते हैं। देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे कार्बन है आपका, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1 2 3। उसके साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच। न्यूक्लियोफाइल अभी डिस्कशन किए बच्चे लोग, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, एनायनिक स्पेसिस होना चाहिए। क्यों एनायनिक होना चाहिए? क्योंकि उसमें निगेटिवली चार्ज होना चाहिए। निगेटिवली चार्ज हमेशा बॉन्ड बनाएगा। निगेटिवली चार्ज एनायनिक स्पेसिस होना चाहिए, और जो एनायनिक स्पेसिस होगा वो लेस स्टेबल निगेटिवली चार्ज होना चाहिए। लेस स्टेबल होने के कारण कहीं भी कोई भी अगर यहाँ पे मान के चलिए कि ये सब्सटेंस है तो ये लेस स्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहेगा। तो इस कारण से न्यूक्लियोफाइल अगर अनस्टेबल है तो ये जल्दी किसी से बॉन्ड बनाकर ये स्टेबल होना चाहेगा। इस कारण से जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो लेस स्टेबल निगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब देखिए हम लोग SN2 मैकेनिज्म में सबस्ट्रेट किस तरह से लेते हैं। हम बताएं अभी कि जो हाइड्रोजन है आपको 3 तरफ से लगा हुआ है, तो ये तो कम आपका बल्कि ग्रुप की तरह काम करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन में जो अब बल्कि ग्रुप थोड़ा सा कम होता है। तो 1 डिग्री RX, जो कि आपको यहाँ पे 1 डिग्री RX है। क्यों है? क्योंकि ये 1 डिग्री RX है और यहाँ पे 2 डिग्री RX। अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री RX है तो वो SN2 रिएक्शन देगा। बट जो 3 डिग्री RX है वो कभी SN2 नहीं देता है। तो विल नॉट गिव दोज विच डू नॉट गिव्स SN2। जो 3 डिग्री RX है, जो कि 3 डिग्री से कार्बन से अटैच है, मान के चलिए कि ये कार्बन है और ये लिविंग ग्रुप है। अब इसके साथ तीनों तरफ से मिथाइल ग्रुप अटैच, एक तरफ है, एक तरफ नीचे है और एक तरफ ऊपर में है। ये तो 3 डिग्री हो गया और R है, और इसके साथ ये जो ग्रुप लगा हुआ है X है, तो 3 डिग्री है। तो यहाँ से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे देखिएगा ये मिथाइल जो होता है वो बहुत बल्कि ग्रुप होता है। मिथाइल जो होता है बल्कि ग्रुप है, तो ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने नहीं देगा। इस कारण से जो 3 डिग्री जो आपको RX होता है वो जो होता है SN2 कभी नहीं देता है। अब देखिए इसमें सॉल्वेंट हम लोग लेते हैं DMSO, DMF, THF। सॉल्वेंट अभी बताएं कि जो कि एक मीडियम प्रोवाइड करता है, जैसे HMP हो गया, साइक्लिक क्राउन ईथर, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बच्चों।
अब देखिए उसके बाद जो होने के बाद इतना हम लोग ले लेते हैं, लिविंग ग्रुप हम लोग मॉडरेट लेते हैं। उसके बाद अगर ये सॉल्वेंट ले लिए, सबस्ट्रेट ले लिए, न्यूक्लियोफाइल ले लिए, अब रिएक्शन अगर कैरिड आउट होता है तो उसके बीच में एक स्टेज बनता है जो कि हाईली अनस्टेबल स्टेज होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। इसमें जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और उसका जो आपका एनर्जी है वो लो होना चाहिए। हाई एनर्जी होगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, देख लीजिए आप लोग को न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो गया, और जो हाइड्रोजन है वो भी आपका यहाँ पे आ गया, तो ये प्रोडक्ट आपका बन गया। अब लिविंग ग्रुप कौन कौन होता है हम लोग यूज करते हैं, SN2 रिएक्शन में जो निकलता है H2O हो गया, NH3 हो गया, Cl निगेटिव हो गया, Br निगेटिव हो गया, I निगेटिव हो गया, OTS हो गया, OBS हो गया, OTF हो गया, और ONS है, जो कि आपको जो आपका सर्किल किया हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि H2O हो गया, NH3 हो गया और OTF हो गया, इसको इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछते रहते हैं। तो चलिए वाल्डेन इन्वर्जन के बारे में जान। जो SN2 रिएक्शन होता है उसमें वाल्डेन इन्वर्जन होता है बच्चों लोग, देख लीजिए, आपको पिछले स्लाइड में भी बता देते हैं वाल्डेन इन्वर्जन होता है क्या। इधर से देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैक कर रहा है, मान के चलिए तो ये कार्बन से अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन निकल रहा है इधर से, तो आप लोग का जो न्यूक्लियोफाइल है इधर से अटैक किया, तो इसमें से देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन जो है इस साइड में है सारे, और इधर देख रहे होंगे कि आपका हाइड्रोजन इधर साइड में आ गया और न्यूक्लियोफाइल इधर का इधर ही रह गया। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे देख रहे हैं इधर सारे ग्रुप का ये सब है जो कि इन्वर्जन हो गया, मतलब चेंजिंग हो गया। वही होता है आप लोग को इन्वर्जन होता है, इसमें वाल्डेन इन्वर्जन होता है। जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उस साइड से जो ग्रुप अटैच्ड होते हैं वो इन्वर्ट कर जाते हैं, उसके अपोजिट साइड में चले जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बताते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाल्डेन इन्वर्जन। जैसे कि आप लोग देख लीजिए मिथाइल है, एक क्लोराइड है, ये आपका है ड्यूटेरियम, एक ये है हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे ये आपका ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे मान के चलिए कि ये S कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि आपको ये S कॉन्फ़िगरेशन और R कॉन्फ़िगरेशन आपको आइसोमेरिज्म चैप्टर में पढ़ाया गया होगा। तो आप S कॉन्फ़िगरेशन CIP रूल के बेसिस पे आपको S और R के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है, एटॉमिक वेट सबसे ज़्यादा है, सॉरी, और उसके बाद मिथाइल का है, फर्स्ट नंबरिंग इसको देंगे, सेकंड नंबर इसको देंगे, थर्ड है ड्यूटेरियम जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोपिक फॉर्म है, जो कि हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम हो गया यहाँ पे, और उसके बाद हाइड्रोजन है। तो ड्यूटेरियम का ज़्यादा एटॉमिक वेट होता है, उसके बाद हाइड्रोजन का होता है। अब देखिए उसके बाद इसको हम लोग जो मूव आउट करवाते हैं 1 से 2 से होते हुए 3 की ओर ले जाते हैं। 1 से देखिए 1 है, 2 है और 3 है, तो इधर से हम लोग ले जाएंगे, ग्रुप को घुमाएंगे, तो ये S कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो इधर से मान के चलिए यहाँ पे क्लोरीन है जो कि लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, और ये है आपका न्यूक्लियोफाइल। तो ये देखिए न्यूक्लियोफाइल OCH3 जो है आपका अटैक किया Cl पे, तो उसके बाद देखिए यहाँ Cl पे तो अटैक किया, उसके बाद देखिए OCH3 यहाँ अटैक किया, लेकिन इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है देखिएगा यहाँ पे इन्वर्ट कर गया, मिथाइल इस साइड से इस साइड में इन्वर्ट कर गया, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है S से R चेंज हो गया। तो ऐसे जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है इसको हम लोग बोलते हैं वाल्डेन इन्वर्जन। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा आप लोग, ये देखिए वेज लाइन है, वेज लाइन पे मिथाइल है और ड्यूटेरियम है जो कि डैश लाइन पे है। अब देखिएगा यहाँ से कार्बन पे अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल जो कि OMe है, O नेगेटिव Me है, तो वह अटैक कर रहा है। अटैक करने के बाद यहाँ तो Cl निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग को इन्वर्जन आ रहा है, ये जितने ग्रुप है वो इन्वर्ट कर जा रहे हैं। इन्वर्ट करने के बाद देखिएगा आप लोग इधर साइड में आ जा रहा है। तो अगर ये S है तो ये R में चेंज हो जाएगा। S और R आपका कॉन्फ़िगरेशन जो ये आपको पढ़ाया गया होगा आइसोमेरिज्म में, तो आपको ये फर्दर जानकारी ले लीजिएगा, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको S और R के बारे में, इस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं। तो देखिए इन्वर्ट कैसे करता है। देखिए ये ब्रोमीन है जो कि आपको वेज लाइन पे है, तो ब्रोमीन है जो कि आपका क्या है, लिविंग ग्रुप है, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन पे अटैक किया, तो ब्रोमीन पे अटैक करेगा, ब्रोमीन के कार्बन पे, तो ब्रोमीन तो निकलेगा, उसके जगह पे OET लगना चाहिए। तो देखिएगा OET यहाँ पे आना चाहिए था, ये जो आपका डार्क कलर का लाइन है उस पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये डैश लाइन पे चला आ रहा है, और हाइड्रोजन इसका
यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे भी आपका इन्वर्ट कर जा रहा है, जो कि मिथाइल का पोजीशन सेम है जो कि बेज लाइन पे है, तो यहाँ भी प्रोडक्ट में भी बेज लाइन पे है। तो चलिए इस लेक्चर को नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं। चलिए बच्चों, इसमें देखिए आप लोग, ये आपका सबस्ट्रेट है, उसके साथ आपका लिविंग ग्रुप अटैच्ड है जो कि ब्रोमीन है। उसके साथ हम लोग एक्वस अल्कली ले रहे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, जिसमें है एक्वस KOH, KCO3, K2CO3। उसमें हम लोग एक्वस अल्कली है तो उसमें से OH निगेटिव फ्री आयंस होंगे प्रेजेंट, तो वो अगर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह तो वो भी SN2 रिएक्शन देगा, क्योंकि ये 1 डिग्री RX है। 1 डिग्री RX मतलब 1 डिग्री कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है जो कि है ब्रोमीन। तो अगर देखिए यहाँ पे जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो कि एक्वस अल्कली जो अटैक कर रहा है वो SN2 रिएक्शन की तरह अटैक कर रहा है, SN2। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, तो यहाँ ब्रोमीन आपका हट जाएगा, उसके साथ OH लग जाएगा। तो देख लीजिए हम लोग अल्काइल हाइलाइड से क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, अल्कोहल, जो कि है अल्कोहल 1 डिग्री कार्बन का है तो मिथेनॉल हो जाएगा, 1 कार्बन का है तो मिथेनॉल हो जाएगा। अब देखिए हम लोग साइनाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं। KCN हम लोग लेते हैं जो कि K+ और CN- को तोड़ देते हैं, और CN निगेटिव है जो फर्दर आपको न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है, और ये लिविंग ग्रुप को ब्रोमीन को लिविंग ग्रुप की तरह हट जाता है, और ये न्यूक्लियोफाइल साइनाइड जाके जुड़ जाता है, जो कि इस तरह से जुड़ने के बाद ये प्रोडक्ट बन जा रहा है। फर्दर वैसे ही देख लीजिए जो आपका सोडियम है और एक का अल्कोक्साइड है। अल्कोक्साइड मतलब जो R है जो कि अल्क पार्ट है, और ऑक्साइड है जो कि O को डिनोट कर रहा है। अब देखिए तो OR निगेटिव है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, और ये भी SN2 रिएक्शन देगा, और ये जाकर जुड़ता है CH3 निगेटिव पे CH3 पे अटैक करेगा, और Br जो है आपका लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा, और OR है जो कि आपको यहाँ पे आपको अटैच होगा, जो कि आपको यहाँ पे बन जा रहा है प्रोडक्ट। तो चलिए बच्चों, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड अप करते हैं। तो आपको यहाँ तक कि इस लेक्चर को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिस लेक्चर में आपको बताएंगे SN1 रिएक्शन के बारे में। SN2 रिएक्शन यहीं पे हम लोग एंड अप करते हैं। तो SN2 रिएक्शन का आप लोग सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, हम एक्सरसाइज भी इसका करवाएंगे। और चलिए इस लेक्चर को तो यहीं पे एंड करते हैं। तो धन्यवाद।